दोस्तों, आज हम जिस समरी को आपके पास में लेकर के आए हैं उसका नाम है अमांडा। क्लास 10th की ये पोयम है और बड़ी ज़रूरी पोयम है, इसलिए आप इसकी समरी को बिल्कुल कहानी की तरह समझना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और अपने एग्ज़ाम में आप इसको लिख सकते हैं, बड़े आराम से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कविता का नाम है अमांडा और इसके जो पोएट हैं वो हैं रॉबिन क्लेन। तो चलिए समरी शुरू करते हैं। यह कविता एक छोटी लड़की अमांडा के जीवन और उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। इसमें एक और उसकी माँ या अभिभावक द्वारा यानी कि गार्जियन जो पेरेंट्स हैं उसके द्वारा दी जा रही लगातार हिदायतें हैं और दूसरी ओर अमांडा की अपनी कल्पना यानी कि इमेजिनेशन है। अमांडा एक लड़की है जो कल्पना के सागर में गोते लगाती रहती है, लेकिन वह स्वतंत्र रहना चाहती है। कवि ने उन दोनों स्थितियों के माध्यम से बच्चों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव और उनकी स्वतंत्रता की इच्छा को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। कविता की शुरुआत में अमांडा को उसकी माँ बार बार टोकती है। वह उससे कहती है कि अपने कंधे सीधे रखो, झुककर मत बैठो। उसने अपने नाखून मत चबाने के लिए भी कहा है कि अमांडा अपने नाखून मत चबाओ और अपने बालों को ठीक से संभालो। यह सभी बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन जब इन्हें बार बार कहा जाता है तो यह बच्चे के लिए बोझ बन जाती है। अमांडा इन लगातार मिल रही हिदायतों से परेशान हो जाते हैं और अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाती है। वह सोचती है कि काश वह एक जलपरी होती यानी कि मरमेड होती, जो समुद्र में अकेली रहती, वहाँ उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, वह पूरी तरह स्वतंत्र होती। यह उसकी स्वतंत्रता की इच्छा को दर्शाता है। इसके बाद फिर से उसकी माँ उसे डांटती है कि वह चॉकलेट खा रही है और उसे मुहासे एक्ने हो जाएंगे। वह उसे सही तरीके से व्यवहार करने के लिए कहती है। इस बार अमांडा अपने मन में कल्पना करती है कि वह एक अनाथ होती यानी कि ऑर्फन होती, जो सड़कों पर शांति से घूम रही होती। यहाँ भी वह किसी के नियंत्रण में नहीं होती और अपने तरीके से जीवन को जी रही होती। कविता में बार बार यह दिखाया गया है कि जैसे ही अमांडा को डांट पड़ती है वह तुरंत अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाती है। यह उसके मानसिक दबाव से बचने का एक तरीका मात्र है। वह वास्तविक दुनिया से दूर जाकर एक ऐसी दुनिया बनाती है जहां वह स्वतंत्र और खुश रह सके। अंत में अमांडा कल्पना करती है कि वह राजकुमारी है जो एक ऊंचे टावर में अकेली रहती है। वहां कोई उसे परेशान नहीं करता और वह शांति से जीवन जीती है। यह उसकी पूरी तरह अकेले और स्वतंत्र रहने की इच्छा को दर्शाता है। कविता के अंत में उसकी माँ उसे फिर से डांटती है और कहती है कि वह ऐसे मत घूमो जैसे कोई उदास या दुखी लड़की हो, क्योंकि लोग सोचेंगे कि उसकी माँ उसे सही से नहीं रखती है। यह बात दिखाती है कि माँ को समाज की चिंता भी है, बहुत ज़्यादा चिंता है, जबकि वह अमांडा की भावनाओं को समझ नहीं पा रही है। इस कविता का मुख्य विषय यही है कि बच्चों पर अत्यधिक नियंत्रण और लगातार डांट फटकार उनके मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती है। बच्चे भी अपनी भावनाएं रखते हैं और उन्हें भी स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। यदि हम उन्हें हर समय रोका टोका करेंगे तो वे अपने अंदर दबाव महसूस करने लगेंगे और वास्तविकता से दूर जाने लगेंगे। तो दोस्तों, ये समरी थी अमांडा की। कैसी लगी ज़रूर बताना। बहुत छोटी सी समरी है और समझने के लिए बहुत ही अच्छी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ऊपर दिए गए बारकोड पे अगर हमें सम्मान राशि भेजना चाहते हैं तो सीधे ही हमें भेज सकते हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें आपकी सम्मान राशि का बेहद इंतज़ार रहेगा और बेहद ज़रूरत भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।